मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत सलीमनाबाद तहसील के ग्राम त्योरी में अवैध तरीके से संचालित हो रही सब्जी मंडी इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक सब्जी मंडी त्योरी का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मारपीट करते हुए कुछ दो लोग देखे जा रहे थे। वहीं जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि यह पूरी सब्जी मंडी अवैध रूप से संचालित हो रही है। वहीं एक व्यापारी ने पूरी मामले की पोल खोलते हुए बताया कि इस मंडी में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यापारी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, न शासन से इस मंडी को निर्धारित किया गया है। बहरहाल नेशनल हाईवे 30 पर यह संचालित हो रही बेधड़क मंडी पर आखिरकार प्रशासन और अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं पड़ी। बताया ये भी जा रहा है कि लाखों का कारोबार इस मंडी से हो रहा है, जिसके चलते राजस्व का सरकार को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। दरअसल एक व्यापारी ने खुलासा करते हुए बताया कि यहाँ पर आए दिन इस तरीके के विवाद और झगड़े होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कभी ध्यान देता नहीं है। वहीं प्रशासन इस इंतजार में बैठा है कि कोई बड़ी घटना हो। देखा जाए तो जिस तरीके से व्यापारी ने मामले की बात कही है, इसको देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि इस मंडी को किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है। बताया ये भी जा रहा है कि लाखों का व्यापार सरकारी महकमे में भी सप्लाई की जाती है और किसानों को ठगी कर उनसे मोटी रकम भी ऐंठी जा रही है। अगर व्यापारी की बात मानी जाए तो किसानों से कमीशन के नाम पर 5 से 12% तक वसूली की जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस नियम विरुद्ध संचालित मंडी पर अधिकारियों की नज़र कब पड़ती है और कब इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मना वीडियो की करिया मंडी जूता मार रहा गुंडागर्दी करते हुए जैन मंडी वाले डंडा लेके पूरे परिवार समेत जबरदस्ती गुंडागर्दी मचाते हुए मंडी में अपने घर के पूरे परिवार समेत उपस्थित और जबरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए। इसके पीछे कारण ये है कि किसान जो भी माल लेकर आते हैं उसके लिए मंडी दूसरी मंडी वाले खींचातानी मचाते हैं। यहाँ से लेकर नैंगवा तक आगे लगते हैं, मोटरसाइकिल में माल लेकर आते हैं और छीनते हैं। इसके बाद जो माल बचता है तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो माल हमारे यहाँ आए, तो हमारे यहाँ जब उस माल को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेते हैं, तो ये मंडी वाले भी निक्की जैन और बंटी जैन आके यहाँ पर विवाद करने लगे कि तुम यहाँ पर माल क्यों रोक रहे हो, जबकि ये लोग स्वयं आगे जाके माल रोक रहे हैं। और उस पर से झड़प हुई, लठ भाई चले, लठ लेकर आ गए, तो वीडियो बनाना चालू कर दिए। तो कुछ लोग की सब लोग देखेंगे फिर कुछ साइलेंट हो गए, नहीं तो पूरा परिवार समेत ये लोग बुला लिए थे और लड़ाई झगड़े के फुल मूड में थे। कमीशन का क्या? कमीशन का ये है कि कमीशन जैसे बाकी की मंडियों में लगता है सिर्फ 10 रुपए नंग पर लगते हैं, 50 किलो के लगभग माल में 10 रुपए। यहाँ पर सारी की सारी मंडी वाले 7% एक्स्ट्रा लिया जाता है, 5% किसान से, 7% व्यापारियों से, क्योंकि शुद्ध पे कहा जाए तो नियम के खिलाफ है। मैं भी चाहता हूँ, हाँ 12% हो गया। मैं भी चाहता हूँ कि इसका विरोध हो, सारी मंडियों का रजिस्ट्रेशन हो, कोई किसी का माल ना छेड़े। क्या यहाँ मंडियों का रजिस्ट्रेशन नहीं? किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने अकेले साइन किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, बाकी लोगों ने विवाद करके भगा दिया, रफा दफा कर दिया मैटर को। बीच में आया था न्यूज़पेपर में कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए, मैं भी उसके पक्ष में था, लेकिन इन लोगों के कारण नहीं हो पाया है। तो ये लोग जो है माल कोई ना छेड़े। तो इस तरीके से तो ये मंडी अवैध तरीके से बिल्कुल अवैध चल रही है, इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सरकारी संस्थानों में माल भेजते हैं ये लोग, महर्षि विद्यालय में जाता है, जेल में जाता है, सब में 7%, सरकारी संस्थानों से 7% लूट रहे हैं। कम से कम 40-40 लाख रुपए एक्स्ट्रा ये लोग गबन कर चुके हैं, अगर इनका कमीशन देखा जाए तो। 20 साल से माल सप्लाई कर रहे हैं। तो जब अवैध है तो कोई लिखा पढ़ी तो होगी नहीं? लिखा पढ़ी बिल्कुल बिल होगा, इनके पास बिल होगा और ये अभी भी इनके पास बिल होगा कि मेल माल जो भेज रहे हैं। 40-40 लाख रुपए का चूना ऑलरेडी कम से कम लगा चुके हैं दोनों संस्थानों को। नहर का अलग छोड़ दिया जाए तो गरीब आदमी तो पेची रहा 7% में, बिल्कुल नाजायज है 100%। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सबका, और सबके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किसान को ढेला नहीं मिलता, पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, वो भी माल लेकर आता है।